बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का जो है वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। और इसके बेटा अंदर हम 3.4 वाला न्यूमेरिकल और 3.5 वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 3.4 वाले न्यूमेरिकल में बेटा बुक में क्या गिवन डाटा दिया हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। अब बेटा कहता है आपके पास जो इसमें 3.4 वाला न्यूमेरिकल है, इसमें कहते हैं आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है एक बॉडी का जिसके ऊपर जो है वो फोर्स कितनी लग रही है 100 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन है और उसका मास कितना है बेटा 50 kg। अब बेटा ये देखें यहाँ पे कहता है एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स 100 न्यूटन लग रही है, उसका मास 50 kg है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा वो फाइंड करें। अब न्यूटन सेकंड लॉ किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू ma। F की वैल्यू कितनी है 100, m की वैल्यू कितनी है 50 और a साथ वैसे ही आ गया। ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा 100 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बेटा a। 100 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। a की वैल्यू क्या आ गई 2। इसके साथ a एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल था 3.4 वाला, वो सॉल्व हो गया है। अब 3.5 वाला जो है इसको देखते हैं, इसमें हमें क्या डाटा दिया हुआ है। कहते हैं अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वजन कितना है बेटा 20 न्यूटन है। तो अब हमारे पास उसका वेट हमने W लिख लिया कितना है 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट कहते हैं हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। अब इसको ऊपर लेके जाने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, F हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है बेटा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी गिवन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा वेट दिया है, एक्सेलरेशन दिया और फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा वेट जो है W का फार्मूला होता है mg। W की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल के पास m आपने जो है वो दिया हुआ नहीं, फाइंड करना है, ऐसे लिख लिया। g की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 10 होती है। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 20 के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो m किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 20 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और m मैस है तो मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। अब बेटा हम फोर्स फाइंड करते हैं। फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। लेकिन बेटा क्योंकि इसमें वेट से हमने जो है वो फाइंड किया हुआ है मैस वेट से, तो अब आपका जो F इज इक्वल टू ma की बजाय क्या होना है F इज इक्वल टू ma प्लस जी, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स भी लगेगी। इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी बेटा ग्रेविटी की फोर्स भी लगेगी, क्योंकि हमने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। F इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू बेटा हमने अभी फाइंड की है 2। a की वैल्यू कितनी है वो भी 2 गिवन दी हुई है। और बेटा g की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10। अब 2 प्लस जो है वो 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 ऐसे ही पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो बेटा इसके अंदर हमने असल में फोर्स फाइंड करनी थी, तो वो फोर्स हमारे पास कितनी आ गई है 24 न्यूटन आ गई है। इसके साथ ही बेटा हमारा जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल नंबर 3.5 चैप्टर नंबर 3 का वो भी कंप्लीट हो गया है, 3.4 भी कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को इनमें बेटा समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।